हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है टाकोपी ओरिजिनल सीन एपिसोड नंबर 5 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सारे वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो आज के इस एपिसोड को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुजुका टाकोपी के साथ टोक्यो पहुंच जाती है। वहाँ पर सुजुका काफी खुश थी क्योंकि वो अब अपने डैड और चैपी से मिल पाएगी। और वो वहाँ पर जाके एक डोरबेल बजाती है। वहाँ पर से एक पर्सन निकलते हैं। वो बोलते हैं तुम सुजुका होगी, मैं सही बोल रहा हूँ ना। तभी सुजुका को एक डॉग की भौंकने की आवाज आती है। सुजुका को लगता है कि शायद चैपी उसके पास भागता हुआ आएगा और उसे गले से लगा लेगा, लेकिन यहाँ पर चैपी नहीं होता। ये सब देख के वहाँ पर सुजुका काफी डिप्रेस हो जाती है। वो वहाँ समझ जाती है कि वहाँ पर उसके फादर ने एक नई फैमिली बना ली है और वो जो पर्सन था वो इसके डैड है, रियल वाले। और वहाँ पर एक लड़की रूम से भागते हुए आई थी। वो पूछती है अपने डैड से, आखिर ये लड़की आपको डैडी क्यों बोल रही है। और अब अगले ही सीन में सुजुका एक टनल के नीचे बैठी होती है। वो ताकोपी से बोलती है शायद से उन बच्चों ने चैपी को खा लिया होगा। तभी सुजुका ताकोपी से हेल्प मांगती है। चलो हम चल के उनका पेट चेक करते हैं, शायद हमें उनके पेट में चैपी दिख जाए। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिससे हम उसके पेट को चेक कर सकते हैं। ताकोपी वहाँ पे मना कर देता है, लेकिन तभी वो ताकोपी का एक गैजेट उठा लेती है और उसे प्रेस करने की वजह से ताकोपी को भी काफी पेन होता है। तो वह सुजुका बोलती है तुम छोड़ दो, अब मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूंगी। और वहाँ पर ताकोपी सुजुका से माफी मांगने लगता है। वो बोलता है मुझे माफ करना, मैं इतना इंटेलिजेंट और स्मार्ट नहीं हूँ, इस वजह से मैं यहाँ तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पा रहा। प्लीज हम घर चलते हैं, मैं तुम्हें खेलने के लिए बहुत सारे गैजेट दूंगा जिससे तुम सारा दिन खेल पाओगी। तभी वह सुजुका बोलती है अच्छा तो तुम थक गए हो, अब तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते। और वहाँ पर सुजुका काफी डरावने तरीके से उसे देख रही थी। ताकोपी ये देख के काफी हैरान हो जाता है। तभी उसे कुछ पुरानी मेमोरी याद आती है, लेकिन वहाँ सुजुका ने एक पत्थर उठा लिया है ताकोपी को हिट करने के लिए। और अब हम 2026 का सीन देखते हैं। मरीना काफी बड़ी हो चुकी है। अब हमें ये एक अलग टाइमलाइन दिखाई जाती है। यहाँ पर ताकोपी सुजुका से कभी नहीं मिला, यहाँ पर ताकोपी मरीना से मिला है। ताकोपी वहाँ बोलता है कि मैं यहाँ पर हैप्पी प्लेनेट से आया हूँ और मैं हर तरफ खुशियाँ बिखेरना चाहता हूँ। वहाँ पर ताकोपी बोलता है मरीना से क्या तुम मुझे एक अच्छा सा नाम दे सकती हो। तभी वहाँ मरीना उसका नाम रख देती है टर्नबोल्ट। और अब अगले दिन से मरीना के साथ टाकोपी भी रहता है और हर जगह उसके साथ ही रहता है। तभी ताकोपी नोटिस करता है कि मरीना के गाल पे चोट लगी हुई है और वो नोटिस करता है कि मरीना स्कूल में काफी पॉपुलर भी है। मरीना वहाँ पर टाकोपी को खाने को खाना देती है और वहाँ ताकोपी उसे गैजेट देता है, लेकिन मरीना वहाँ पर उससे एक भी गैजेट नहीं लेती और उसे मारती भी है। और अब मरीना अपने घर आ जाती है। वो अपनी मॉम से बोलती है मॉम मुझे लगा था आप सो गई होगी, चलो मैं जल्दी से आपके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। वहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि उन्हें कंपोजा खाना है, लेकिन फ्रिज में देखने पे वो खत्म हो जाता है। और उसकी मॉम को ये बात जैसे ही पता चलती है वो वहाँ एक कांच के ग्लास को तोड़ती है और वो मरीना के आंख में मारने ही वाली होती है। और वो बोलती है अगर तुम्हें पता था कि ये खत्म होने वाला है तब तुमने और ऑर्डर करके मंगाया क्यों नहीं। और अब क्या मैं तुम्हारे चक्कर में ये सस्ते ड्रिंक पीऊं। और इन सब की वजह से मरीना वहाँ रोने लग जाती है और उसकी मॉम बोलती है तुम कभी भी घर संभाल नहीं सकती, तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी और इन सब में सारी गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी ही मानी जाएगी। लोग बोलेगी कि मैंने तुम्हें ढंग से पाला नहीं। मरीना अपने रूम में आके सोचती है कि मैं बड़े होके एक अच्छी हाउसवाइफ बनूंगी, मैं एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी अच्छे से पालूंगी। तभी ताकोपी बोलता है तुम क्या अपनी मॉम की तरह बनना चाहती हो, जैसे तुम्हारी मॉम तुझे मारती है और इसी तरीके से तुम मुझे कभी कभी टाइट से पकड़ लेती हो और मुझे भी मारने लगती हो। शायद ये इंसानों का प्यार करने का तरीका है। ताकोपी वहाँ बोलता है मरीना मुझे तुम पे भरोसा है, तुम एक दिन जरूर एक अच्छी माँ बनोगी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन मरीना ये सारी बातें सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और वो दोबारा से ताकोपी को मारने लगती है। और तभी उनके सामने से एक लड़का आता है, ये है अजूमा। और फिर से हम मरीना का एक पास्ट देखते हैं। मरीना और अजूमा बचपन में एक दूसरे को डेट कर रहे थे और जब घर आके मरीना ये बात अपनी मॉम को बताती है तो उसकी मॉम ये सुन के काफी खुश हो जाती है। और वहाँ पर उसकी माँ बोलती है वैसे भी तुम्हारे फादर का काम काफी कम हो चुका है, तब वो जल्दी ही घर आने वाले हैं और मुझे लगता है कि अजूमा के साथ तुम्हारा फ्यूचर काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि उसके फादर का एक क्लिनिक भी है। और वहाँ पर मरीना सोचती है कि अजूमा ने एक बार मुझे बताया था कि जो उसके फादर का क्लिनिक है वो उसके एक बड़े भाई को मिलने वाला है। ये बात उसने अपनी मॉम को नहीं बताया था। और अब अगले दिन मरीना स्कूल में होती है और वो सोच रही थी शायद अजूमा को पैनकेक या केक खाना ज्यादा पसंद होगा, तो अगली बार मैं उसके लिए ये बना के लाऊंगी। और अच्छी बात तो ये है कि उसे मेरे स्कार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब वहाँ पर ताकोपी मरीना से पूछता है मरीना क्या तुम अब खुश हो। मरीना बोलती है हाँ अब मैं काफी खुश हूँ, जब से तुम मेरे लाइफ में आए हो तब से मैं काफी खुश रहने लगी हूँ। और अब हम देखते हैं कि मरीना अजूमा के साथ घूम रही थी। वो लोग अब काफी बड़े हो चुके थे और वो लोग आपस में डेट भी कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ एक ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सुजुका ही है। और वहाँ सुजुका
का नाम सुन के अजुमा मरीना का हाथ छोड़ देता है और पीछे मुड़ के देखता है। ये देख के मरीना काफी टेंशन में आ जाती है और अब वो लोग एक कैफे में आके बैठते हैं। अजुमा बोल रहा होता है कि सुजुका की लाइफ में मेरे अलावा कोई भी नहीं है और अब मरीना अपने घर आ जाती है। वहाँ उसकी मॉम बोलती है, मुझे लगा था तुम आज अजुमा के साथ घर आओगी और मैंने तुम्हारे लिए काफी अच्छा खाना भी बनाया है। ताकोपी वहाँ बोलता है, मैं जाता हूँ और अजुमा को बुला के लाता हूँ, नहीं तो यहाँ पे चीजें काफी बिगड़ सकती है। ताकोपी जब अजुमा को बुलाने जाता है वो देखता है वहाँ अजुमा एक लड़की के साथ बैठा है और ये लड़की सुजुका होती है। और जब वहाँ पर मरीना की मॉम को पता चलता है कि अजुमा उनके घर नहीं आने वाला, ये सुन के उसकी मॉम काफी गुस्सा हो जाती है और मरीना को मारने लगती है। और वहाँ पर मरीना का भी दिमाग सटक जाता है और वो वहाँ पर मार मार के अपनी मॉम को ही मार डालती है और वो रोते हुए बोलती है, अगर मेरी लाइफ में मेरे डैड और अजुमा होता तो शायद मेरी लाइफ काफी अच्छी होती। तभी वहाँ पीछे से ताकोपी आता है। मरीना उसे देख के काफी हैरान होती है और उससे बोलती है, क्या तुम अभी तक यहीं पर हो? मुझे पता होता अगर ये सब होने वाला है तब मैं तुम्हें एक अच्छा नाम देती। तब ताकोपी बोलता है, अब मैं समझ गया कि हमें करना क्या है, तुम्हें सुजुका से छुटकारा पाना है। ताकोपी बोलता है, अब मैं टाइम में पीछे जाऊंगा और ये वो समय होगा जब तुम दोनों 4th क्लास में थे और उस टाइम में जाके मैं सुजुका को बहुत मारूंगा जिससे तुम काफी खुश हो जाओगी। और अब हम देखते हैं कि ताकोपी स्पेसशिप में बैठ के अपने प्लेनेट जाने लगता है क्योंकि अपने प्लेनेट पे परमिशन के बाद ही वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। मरीना वहाँ सोच रही थी शायद मैं उसे अच्छे से नाम दे देती और ताकोपी वहीं अपने प्लेनेट पे पहुंच जाता है। वो बोलता है, मॉम मैं यहाँ पर ग्रेट हैप्पी क्लॉक का यूज करना चाहता हूँ और मैं टाइम में पीछे जाना चाहता हूँ जब मरीना 4th स्टैंडर्ड में थी। और आपको तो पता ही है अगर मैं टाइम में पीछे गया तब मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगा। लेकिन ताकोपी की ये बात सुन के वहाँ पर सभी के सभी हैप्पियंस काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं, तुमने काफी बुरा काम किया है, अब तुम्हारी सारी मेमोरी को इरेज कर दिया जाएगा और जैसे एक नए हैप्पियंस की याददाश्त होती है वैसी अब तुम्हारी भी हो जाएगी। तुम यहाँ पर आए अपना सारा प्लान हमें बताया, एक तरीके से तुम हमारे हैप्पी प्लैनेट के सभी रूल तोड़ रहे हो और हमारा सबसे बड़ा रूल है कि हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हम सबको खुश देखना चाहते हैं। और अब वहाँ पर हैप्पी प्लैनेट से ताकोपी को बैन कर देते हैं और दोबारा से उसे अर्थ पे भेज दिया जाता है और अब वो दोबारा से उस पाइप में जाके छुप जाता है और इस बार ये दोबारा से सारी चीजें भूल चुका है। और वहाँ पर उसे याद आता है कि वो किस तरीके से फर्स्ट टाइम सुजुका से मिला था और उन्होंने मरीना को मार दिया था। और अब हम वही सीन देखते हैं, सुजुका से ताकोपी फर्स्ट टाइम मिलता है और सुजुका उसे ब्रेड का टुकड़ा खिलाती है। इस वजह से ताकोपी सुजुका के साथ रहने लगता है और तभी वहाँ अजुमा आता है। वो ताकोपी से बोलता है, ओए ऑक्टोपस तू यहाँ क्या कर रहा है? और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है तो ताकोपी कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।